गौतम बुद्ध नगर में छात्रा अपहरण कांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस की जांच में ये मामला अपहरण का नहीं बल्कि प्रेम प्रसंग का निकला। छात्रा अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। इज्जत बचाने के लिए परिजनों ने छात्रा के अपहरण का झूठा नाटक किया। पूरा मामला जानने के लिए देखिए हमारे संवाददाता कैलाश चंद की खास रिपोर्ट। इस बारे में डीसीपी सेंट्रल हरीश चंद्र ने घटनाक्रम की पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अपहरण की झूठी कहानी है। छात्रा अपनी मर्जी से लड़के के साथ गई थी। अपहरण की झूठी साजिश रचने वाले परिजनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जिन लोगों ने रोड जाम किया था उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इनके परिवार में एक पुलिस एएसआई है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हमारे पास जो है इसका टेक्निकली एविडेंसेज है, यानी कि बच्ची स्वयं अपनी मर्जी से जिस दिन की घटना बताई जा रही है, घटना जो है ये हमारी 15 तारीख की बताई जा रही है। परिवार के लोग इसमें शामिल थे। परिवार में जो है वो इनके एक पुलिस में जो है वो एएसआई है, उनके द्वारा भी जो है वो सूचना भ्रामक दिलवाई गई। और इसके अलावा महाराज सिंह उनका नाम है। इसके अलावा जो है इनके परिवार के अन्य लोग जिसमें दादा और बाकी लोग शामिल हैं, वो उनके द्वारा जो है सूचना दी गई। और इवन रोड जाम भी किया लीजिएगा। और वहाँ से बस के थ्रू जो है वो मथुरा होते हुए बाराबंकी होते हुए गोंडा गई है। और वहाँ पे जो गोंडा में उसका मित्र है अनिमेश तिवारी, इससे उनकी मुलाकात हुई है। हमारी टीम को जब ये जानकारी हुई तो टीम रवाना हुई गोंडा और बच्ची को वहाँ पर सकुशल बरामद कर लिया गया है। बच्ची के द्वारा जो भी बयान दिए गए हैं उसकी जो भी आवश्यक विधिक कार्रवाई है वो जनपद गोंडा में प्रचलित है। पूरी जो घटनाक्रम की वस्तु स्थिति है वो ये है कि बच्ची घटना जो दिखाई गई है उससे एक दिन पहले चली गई है, ऐसी जानकारी घर वालों को थी। डीसीपी सेंट्रल हरीश चंद्र ने बताया कि छात्रा का 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जो जानकारी प्राइमरी प्राप्त हुई है, इनकी जो है वो लगभग 2 साल से ये जान पहचान है और ऑनलाइन इनकी जो है दोस्ती हुई थी। एफआईआर जो है ऑलरेडी कर रखी है। तो इस एफआईआर को चूँकि ये जो सूचना इन्होंने दी है उस एफआईआर की कसौटी पर भी ये एविडेंसेस में खरी नहीं उतरेगी, तो ये उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। डीसीपी सेंट्रल हरीश चंद्र ने बताया कि अगर परिवार ने पहले ही सच्चाई बता दी होती तो पुलिस और त्वरित कार्रवाई करती। यदि ये तथ्य हमें पहले ही बता देते तो इसमें हम जो है वो और त्वरित और जल्दी कार्रवाई करते। इस सभी संदर्भों में जो है वो विधिक राय लेकर के अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और जिनके द्वारा झूठी सूचना दी गई है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। जिन्होंने रोड जाम किया है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। और बालिका के जो लीगल प्रोसीजर के तहत जो है वो कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। इसमें माननीय अपर मुख्य सचिव गृह द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम टीम को दिया गया है। और ये कलेक्टिव एफर्ट था। बालिका की 24 घंटे के अंदर सकुशल बरामदगी कराई गई है। इसके लिए मैं जो है अपनी टीम को धन्यवाद देता हूँ। बता दें कि कोतवाली बादलपुर क्षेत्र के सादोपुर गांव में पूर्व प्रधान की पोती स्वाति परिवार के साथ रहती है। इस समय वो नीट की तैयारी कर रही है। गुरुवार सुबह छात्रा के परिजनों ने दावा किया था कि वो अपने भाई बहनों के साथ 5:30 बजे मॉर्निंग वॉक पर निकली थी। इस दौरान कार सवार कुछ बदमाशों ने उनकी बेटी का अपहरण कर लिया। मामले में दादरी विधायक तेजपाल नागर समेत तमाम नेताओं और स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जल्द कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने 5 टीमें बनाकर मामले की छानबीन की। इस दौरान पता चला कि छात्रा का मोबाइल फोन 15 सितंबर की दोपहर से ही स्विच ऑफ है। पुलिस छात्रा की कॉल डिटेल के आधार पर प्रेमी अनिमेश तिवारी तक गोंडा पहुंच गई, जिसके बाद कोतवाली बादलपुर पुलिस ने शुक्रवार को लापता छात्रा को उसके प्रेमी अनिमेश तिवारी के साथ गोंडा से बरामद कर लिया है। डीसीपी महिला सेल वृंदा शुक्ला ने बताया कि परिवार की इज्जत बचाने के लिए जिस तरह लड़की का इस्तेमाल किया गया, यह चिंता की बात है। इस संदर्भ में पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। आपके साथ साझा किया गया है, उसके अतिरिक्त 2 ही मुख्य बिंदुओं पे मैं चर्चा करना चाहती हूँ। पहला तो ये कि जैसे ही इस घटना की खबर आई और मीडिया में आना शुरू हुआ, खासकर सोशल मीडिया पे फ्लैश होना शुरू हुआ, तो बहुत से ऐसे संस्थाएं थी और कुछ लोग थे जिन्होंने एकदम पुलिस के विरुद्ध एक अविश्वास की स्थिति उत्पन्न कर दी और बहुत ज़्यादा सनसनी फैला दी। तो इसमें मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब पुलिस कमिश्नरी के अंतर्गत और ख़ासकर जो महिला सुरक्षा विंग है वो बहुत
बहुत ज़्यादा प्रयास करता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने का, महिला सुरक्षा को एक प्रोत्साहन देने का कि महिलाएं सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षित महसूस करें। और इस तरह जब एकदम बिना सोचे समझे एक सनसनी फैलाई जाती है, पुलिस पर तुरंत अविश्वास किया जाता है, तो उससे हमारे सभी प्रयासों पे बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है और पब्लिक में जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हम सारा टाइम प्रयास करते हैं उस पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। और बाद में यही निकल के आया जो पुलिस शुरू से कह रही थी कि जो घटना के सर्कमस्टांसेस हैं संदिग्ध प्रतीत हो रहे हैं और जो नोएडा के नागरिक हैं खासकर उस गांव के कि वो थोड़ा सा सब्र रखें, वही बात सच हो गई। जो दूसरी तो इस तरह के जो आपत्तिजनक पोस्ट और सनसनी फैलाने वाले जो कुछ लोग हैं उनके जो पोस्ट हैं और संदेश हैं मीडिया में, उनकी स्क्रूटनी की जा रही है और उस पर भी विधिक राय ली जा रही है और इस बार हम उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई इनिशिएट करेंगे। बात मैं कहना चाह रही हूँ वो ये है कि इस केस में जैसा कि एडिशनल डीसीपी साहब ने बताया, जो परिवार था लड़की का, उनके द्वारा सिर्फ अपनी एक किस्म से एक झूठी छवि को बचाने के प्रयास में एक मनगढ़ंत कहानी रची गई और अपने सभी नाबालिग बच्चों से पुलिस को झूठ बुलवाया गया कि वो इस मनगढ़ंत कहानी का प्रचार करें पुलिस के सामने और उसको गुमराह करें। तो ये भी एक बहुत गंभीर विषय है क्योंकि एक बालिग लड़की जो पढ़ी लिखी है, जिसको पूरा विधिक अधिकार है कि वो किसी के साथ शादी कर सकती है या किसी के साथ अपने संबंध रख सकती है, कि उसके जाने पर झूठी कहानी रची जाए, नाबालिग बच्चों का दुरुपयोग किया जाए, यह भी हमारे जो सामाजिक प्रवृत्ति है उस पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाता है और इसका भी हम पूरी तरह से खंडन करते हैं क्योंकि जब तक ये मानसिकता चलती रहेगी इसी तरह लोग अपने घर परिवार में ही अपनी बच्चियों के विरुद्ध अपराध करने के लिए तत्पर रहते हैं। 24 घंटे में मामले का खुलासा करने पर उत्तर प्रदेश शासन ने पुलिस टीम को 1 लाख रुपए का इनाम दिए जाने की घोषणा की है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने पुलिस टीम को इनाम देने की घोषणा शुक्रवार को की है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।